हाँ, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम यूपी गवर्नमेंटेड कक्षा 8 गणित, ठीक है, इसका जो आपका पहला चैप्टर है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो यूपी गवर्नमेंटेड द्वारा निर्धारित जो आपकी सरकारी बुक है, ठीक है, कक्षा 8 गणित के लिए, उसका जो पहला चैप्टर है वो आपका है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, आप लोग चेक करना, जो यूपी गवर्नमेंटेड की जो आपकी सरकारी बुक वाला जो पहला चैप्टर होगा वो आपका, उसका जो पहला पाठ एक होगा वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभ्यास 1A तक आपको हम कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर का जो अभ्यास 1A है उसको हम कंप्लीट करके बताएंगे। तो देखिए, अभ्यास 1A को करने से पहले सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, सबसे पहले इसको सीख लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए, कोई भी चैप्टर को आप स्टार्ट करिए, उसको उसके पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो अब हमको ये जान लेना आवश्यक है कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, यानी वो कौन सी संख्या है जो आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके 3 पॉइंट टेबल को बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अभ्यास 1A करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको ये तीन पॉइंट टेबल पढ़ने के बाद उसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे, जो आपकी कक्षा 8 गणित का जो आपका एग्जाम्पल है अभ्यास 1A का, उसको भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए पॉइंट टेबल आपका क्या है, परिचय परिमेय संख्या का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो पहला देखिए आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कौन सी संख्या जो है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे तुम लोग अभी तक इस प्रकार संख्याएं बहुत सी देखी होंगी, जैसे 5/6, 7/8, कड़ी में 1, ठीक है, -1/2, 3/4। ठीक है, मतलब अंश अपान हर के रूप में लिखी गई बहुत सी संख्या तुम लोग देखी होंगी। तो वास्तव में इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर इसको तुम लोग परिभाषा लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, मतलब ऐसी संख्याएं जो अंश अपान हर के रूप में लिखी गई हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। देखो, तुम लोग इस प्रकार की बहुत सी संख्याएं देखे होंगे जो अंश अपान हर के रूप में लिखी गई हो, 5/6, 7/8, कड़ी में 1। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका एक कड़ी में 1 है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या होगा, 1 होगा, तो इसके बटे तो 1 लिख सकते हैं। तो जो आपका कड़ी में 1 होता है वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन अब अगर हम ये कड़ी में 2 कर दें तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि कड़ी में 2 का वर्गमूल क्या होगा, कड़ी में 2 ही होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो आपकी कड़ी वाली संख्या है होती वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर हमारा अंश भी कड़ी में हो जाए और हर भी कड़ी में हो जाए तो भी परिमेय संख्या नहीं होगी, या इसमें से कोई एक कड़ी में हो जाए तब भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात करें कि जो अंश और हर है वो आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक, यानी अंश भी पूर्णांक हो और हर भी आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तब तो हमारे पास जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपका ये शर्त है कि जो अंश व हर वो आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक का मतलब जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, मतलब कड़ी वाली संख्याएं ना है। ठीक है, वही आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है, जिसमें आपका कड़ी संख्याएं ना हो। ठीक है, तो ये आपका देखिए आपका जो है, यानी इस प्रकार की अगर संख्याएं हैं तो आपका, यानी अंश व हर में इस प्रकार की अगर संख्याएं हैं तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे आपसे मैं कह दूं कि 1/2 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो अंश है वो भी पूर्णांक है और हर भी आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो समझ सकते हो। ठीक है, तो यानी परिमेय संख्या आप किसे कहेंगे, मतलब ऐसी संख्याएं जो अंश अपान हर के रूप में हो उससे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसमें शर्त ये होना चाहिए कि जो अंश व हर हो वो आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और एक शर्त आपका ये है कि जो हर आपका होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 हम लिख दें, ठीक है, 2/0 लिख दें, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका जो हर है वो आपका क्या है, 0 के बराबर है। जबकि परिमेय संख्या में हर आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को परिमेय संख्या दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हर आपका 0 के बराबर हो गया, इसलिए आपका ये परिमेय संख्या नहीं होगा।
ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हो तुम लोग इस तरीके से लिखो कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में, यानी पी अपान क्यू का मतलब समझ सकते हो कि अंश और हर के रूप में हो, अंश व हर के रूप में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, अब हमने परिमेय संख्या का इंट्रो के बारे में हमने सीख लिया, यानी परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है। ठीक है। आपको परिभाषा कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो चलिए, ये हमने पहला पॉइंट टेबल आपको हमने बता दिया। अब दूसरे वाले पर हम बताएंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या दी गई है तो उसका हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, तो चलिए आपको करके बताते हैं। ठीक है। तो दूसरे वाले पॉइंट टेबल पर आप लोग हेडिंग कर लीजिए, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है। पहले हम इस तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद आपको बारी बारी से क्वेश्चन करके बताएंगे। तो देखिए, दूसरा वाला आपका क्या है, इसको देख लेते हैं। तो दूसरा वाला आपका है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो लिख लेते हैं यहाँ, आप भी लिख लीजिए, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब समझो आप लोग कि उसमें हम जो संक्रिया करेंगे, कि जोड़ की संक्रिया करेंगे, कि गुणा की संक्रिया करेंगे, कि भाग की संक्रिया करेंगे, ये आपका होता है, कौन सी संक्रिया हम लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए, पहले हम आपको योग वाला संक्रिया करके बताते हैं। ठीक है। तो पहला आपका इसमें हम बताएंगे योग की संक्रिया। ठीक है। जैसे हम दो परिमेय संख्या आपको देते हैं, जैसे आपका 1/2 हो गया और +3/4 हो गया। ठीक है। अब हम आपसे ये कहते हैं कि चलिए आप इसको जोड़कर बताइए। तो आप लोग इसके पिछली वाले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हर आपका क्या समान नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर का है उसका हम लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो हर का एलसीएम यानी 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से पहले कैंसिल करेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4। ठीक है। फिर 2 से एक बार कर दीजिए 1, फिर 1 ही हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका जो इसका एलसीएम होगा 2 गुणे 2, यानी आपका कितना होगा, 4 होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा यहाँ एक बार लिख लीजिए, 1/2 +3/4। अब एलसीएम इसका कितना हो गया, आपका 4 हो गया। ठीक है। ध्यान समझना, एलसीएम आपको कितना हो गया, 4। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 4 में 2 से भाग करेंगे। तो अगर हम 4 में 2 से भाग करते हैं तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका कितना है, 2 आया। अब 2 जो आया उसका गुणा हम 1 में कर लेंगे, तो 2 के 2 हो जाएगा, रिजल्ट आपको कितना आएगा। यानी पहले हम इसमें भाग करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो अंश होगा उसमें हम गुणा कर देंगे। तो पहले हमने भाग किया तो 2 रिजल्ट आया, तो अंश हमारे पास क्या है, 1 है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, पहले हम भाग करेंगे उसके बाद अंश से गुणा कर देंगे। तो 4/4 करेंगे, आपके सामने करके बता रहा हूँ, 4/4 करेंगे, 4 के 4 कैंसिल होगा जाएगा। ठीक है। 1 आएगा। अब 1 का गुणा आप इसमें करेंगे, हाथ यानी अंश में करेंगे, तो 1 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप 3 लिख लीजिए, प्लस लगा तो बीच में प्लस लगा दीजिए। 2 + 3 करेंगे कितना होगा आपका, 5, और कितना बटे हो जाएगा, 5/4। तो इसका जो आपका यानी इसका 1/2 + 3/4 का जो योग होगा वो आपका कितना होगा, 5/4 होगा। अब अगर इसको आप सही बटे में करना चाहते हो तो सही बटे में भी कर सकते हो। ठीक है। यानी आप क्या कर दो, 4, ठीक है, यानी 5/4 कर लीजिए। ठीक है। तो आपका कितना, 4 × 1 = 4, 5/4 = 1। तो यानी आप कुल मिलाकर कह सकते हो क्या, 1 सही 1/, कितना हो जाएगा, 4। तो सही बटा में लिखना चाहते हो सही बटा में लिख दो, और इस तरीके से भी आंसर सही, इस तरीके से भी सही है। ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसी में अगर मान लीजिए हम आपको, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसी में कर दें, जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दें कि 3/7 + 1 सही 1/2 का हल निकालिए, इसका हल करके बताइए। तो आप क्या करोगे, जैसे 3/7 से अंश अपान हर के रूप में सही बटे में है, तो पहले सही बटे वालों को हम अंश अपान हर के रूप में कर लेंगे। 3/7 जैसे वैसे इसको लिख दीजिए। ठीक है।
तो 3/7 ये हो गया, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ से कितना होगा, 2 के 2 और प्लस 1 कितना होगा, 3, 3/2। अब यहाँ से भी हमने जो सही बटे था उसको हमने हर के रूप में कर लिया है। अब देखिए हर आपका समान नहीं है, जब हर समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 2 का एलसीएम आप निकालिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 यहाँ होगा, तो 2 के 2, क्योंकि 2 से 7 आपका 2 कटेगा नहीं, तो आपका कुल मिलाकर गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 गुणे 1 करेंगे 14 होगा, तो यहाँ आप 14 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, पहले आप क्या करोगे, भाग करोगे। ठीक है, तो इसमें भाग करोगे कितना जाए, मतलब 14 भागे, अगर हम कहते 14 भागे 7 करिए तो 7 दूना 14 होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 रिजल्ट आया, 2 का आप इसमें गुणा कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 6 होगा, बीच में प्लस लगा दिए। अब यहाँ से इसमें आप क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना, 2 सत्ते 14 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 सत्ते 14, 7 हमारे पास भागफल है, 7 का गुणा इसमें कर दिए, 7 त्रिक 21, 21 और 6 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 27, 27 बटे कितना होगा, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर सही बटे में लिखना चाहते हो तो सही बटे में कर लीजिए, यानी 27 भागे कितना करेंगे आपका 14, तो आपका क्या हो जाएगा, सही बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये हमने योग वाली संक्रिया आपको हमने करके बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे, यानी अब हम आपको बताएंगे यानी घटाने की संक्रिया क्या है। ठीक है, मतलब जैसे योग करते हैं बिल्कुल उस तरीके से हम घटाने वाला भी संक्रिया सीख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका घटाने की संक्रिया। तो यहाँ लिख लेंगे घटाने की संक्रिया। क्या लिखेंगे, घटाने की संक्रिया। ठीक है, तो घटाने की संक्रिया हम देखिए आप कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे 1/2 माइनस 8/9, ठीक है, को घटाइए। ठीक है, 1/2 माइनस 8/9, तो प्रक्रिया आपका वही होगा, हर समान नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 9 का एलसीएम निकाल दो, किसका कितने कितने, मतलब अगर हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 के 2 यहाँ आपका 9 होगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 1, ठीक है, और गुणे कितना होगा 9, तो 9 दूना 18, 2 के 2 करेंगे और 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आया आपका 18 हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप भाग करिए, 18 भागे 2 करेंगे, 2 9 18, और 9 रिजल्ट आया 9 का, इसमें आप गुणा कर दीजिए, यानी 18 भागे 2 करेंगे तो 2 9 18 होगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18, 9 आया भागफल, 9 को इसमें गुणा कर दीजिए, 9 गुणे 1 यानी अंश में, तो आपका कितना होगा 9, तो 9 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब बीच में देखो माइनस लगा तो माइनस लगा दो। अब यहाँ से इसमें क्या करोगे, भाग करोगे, तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 2 आया और 2 का इसमें आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 2 कितना होगा 16। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, -16 में से आप 9 घटा दीजिए, तो 16 में से अगर हम 6 घटा दे रहे हैं तो -10 बच रहा है, -10 में आप 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका -7 होगा, -7 बटे कितना होगा 18, यानी कुल मिलाकर करें कि अगर 16 में से हम -16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना होगा 7 होगा। ठीक है, कितना होगा आपका 7 होगा, क्योंकि आपका 14, ठीक है, हाँ ठीक है 7 होगा, तो -7 होगा क्योंकि माइनस में से घटा रहा है, तो -7 बटे कितना होगा आपका 18 होगा। तो इस प्रकार आप योग की भी संक्रिया कर सकते हो, कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो तो आप योग की संक्रिया कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये घटाने और योग की संक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे अब गुणा की संक्रिया क्या होती है। तो इसको रब कर देते हैं और गुणा की संक्रिया करके बताते हैं। तो देखिए इसमें गुणा की संक्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसे 3/4 गुणे 1 सही 1/8 को गुणा कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है, 3/4 कर दो, ये अंश अपान हर के रूप में, तो इसे भी अंश अपान हर के रूप में कर लीजिए, तो 8 1 के 8, 1 कितना होगा 9, 9/8 हो जाएगा, 9 3 कितना होगा 27,
और 8 चौक कितना होगा 32, तो ये हो जाएगा 27 बटे कितना होगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लो। अब इसी में अगर आपको भाग की संक्रिया आ जाए, भाग की संक्रिया, ठीक है, तो भाग की संक्रिया कैसे करोगे? ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि चलिए 2/9 भागे 4/2 करके बताइए। ठीक है, तो देखिए भाग वाले संक्रिया में आपका क्या होता है, यहाँ हम क्या करेंगे, भाग की संक्रिया कर रहे हैं तो इसको हल करेंगे, तो ये भाग है तो इसको गुणन जब करेंगे तो ये 4/2 है तो 2 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 इधर हो गया, यहाँ 1 बचा तो 2 के 2 हो जाएगा और 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा। कैंसिल कर दो तो कितना होगा आपका 2 9 18, यानी 1 बटे कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे कितना होगा आपका 9 होगा, 2 9 18 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे कितना होगा 9 होगा। तो आप भाग संक्रिया में बस आपको ये करना है कि अगर यहाँ भाग हो गया तो इसके बाद वाली जो आपका अंश अपान हर होगा, यानी जो भी आपका संख्या होंगी अंश अपान हर के रूप में है तो उसको हम क्या लिख देंगे, उसका उल्टा, यानी हर ऊपर चला जाएगा और अंश आपका नीचे आ जाएगा। जैसे 6/4 भागे हम कहते हैं, आप चलिए 9/2 करिए, तो आप क्या करेंगे 6/4 जैसे वैसे लिख देंगे, यहाँ भाग की जगह गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/9 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, अब यहाँ से करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कैंसिल करेंगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और इसमें गुणा करेंगे 3 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना होगा 9, 3/9, और फिर कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाग वाली भी संक्रिया कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हुआ गुणा और भाग की संक्रिया हो गया। अब हम आपको कुछ इसमें जैसे एक और करके बताते हैं भाग संक्रिया में। जैसे हम आपको कर दें कि 1 सही 1/2 भागे 2 सही 1/4, तो अब इसको क्या करोगे, पहले हम अंश अपान हर के रूप में लिख लेते हैं, तो 2 के 2 1 3, 3/2 हो जाएगा भागे 4 दूना 8 1 9, 9/4। अब हमने क्या किया, इसको अंश अपान हर के रूप में लिख लिया दोनों को। ठीक है, जो सही बटे में था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, तो 3/2, अब यहाँ भाग है तो गुणा लगाएंगे तो 4 बटे कितना होगा 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना होगा 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 2/3। यहाँ 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, 2 के 2 3 1 के 3, 2/3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। अब तीसरे वाले पॉइंट टेबल पर चले आइए। तीसरा वाला देखिए, जो पॉइंट टेबल है वो आपका क्या है, देखिए वो आपका दिया परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का योग यानी योग कह सकते हो, घटाना कह सकते हो, जब आपका उसका हर समान, जैसे 1/2 + 7/2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका हर समान है, हर आपका क्या है समान है। जब हर समान है सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ना रहेगा तो जोड़ देंगे, तो 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 कैंसिल करना चाहते हो 2 चौक के 8 हो जाएगा, 4/1 ऐसे लिख सकते हो या केवल 4 लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम कहते 4/3 भागे -3 सही 1/3, इसको हल करके बताइए, तो 4/3 जैसे वैसे कर दो, माइनस तो माइनस लगा दो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मतलब अंश अपान हर के रूप में करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 कितना होगा 10 बटे आपका कितना होगा 3 हो जाएगा। और हमने आपको बताया था अगर हर समान है तो जोड़ रहेगा जोड़ देंगे, घटाना रहे तो घटा देंगे। तो देखिए यहाँ घटाना है तो -10 में से आप 4 घटा दिए तो -6। ठीक है, और बटे कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 यानी -2 रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी हम आपको केवल और केवल आपको क्वेश्चन करके बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपको एग्जाम्पल भी करके बताएंगे, तो पहले इन सबको पहले सीख लो। ठीक है, उसके बाद हम आपको इसका प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो केवल अभी हमने आपको केवल आपको एग्जाम्पल किया है। अब इसके बाद आपको हम अभ्यास 1A करेंगे, तो पहले इसके कुछ एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं। 1A का जो आपका एग्जाम्पल है उसको भी
कर लेते हैं। देखिए 1A का पहला एग्जाम्पल क्या है। इसमें देखिए आपका ये आपका जो एग्जाम्पल है इसको भी देख लीजिए। तो इसको क्या कहा है कि जोड़ना है, ठीक है। यानी 3/5 और कितना -13/5 और -13/5 को जोड़ना है। किसका? 3/5 और -13/5 को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 3/5 और की जगह प्लस लगा दो, इसको कोष्टक में रख दो -13/5। अब इसको जोड़ 3/5 प्लस माइनस का गुणा करोगे तो आपका कितना होगा? माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा -13/5। देखो प्लस गुणे माइनस, प्लस माइनस का गुणा आपका क्या होगा? माइनस। माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा? माइनस। प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा? प्लस। माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। अब देखिए इसमें हर समान सीधा सीधा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, घट जाएगा। घटा है तो घट जाएगा, तो 5 यहाँ लिख दीजिए। -13 में से आप 3 घटा दीजिए तो कितना होगा आपका? माइनस कितना होगा? 10 होगा। -10/5 कैंसिल कर दो तो -2 या 2/1 लिख दो तो -2/1 लिख दो, ठीक है। तो आपका इसका रिजल्ट कितना होगा? -2/1 या -2, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए इसमें दिया है इन्हें भी कीजिए, यानी देखिए चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें देखिए आपका ये आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4/7 प्लस 8/7 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हर आपका क्या है? समान है। तो हमने बताया था अगर हर समान है तो जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़ेंगे। तो ये आपका सीधा सीधा जोड़ दो तो 8 4 12 हो जाएगा, /7 12/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए दिया है ये आपका पहला, तो इसको दूसरा मान लो। 5/9 है और प्लस आपका कितना दिया है? -4/9। तो 5/9 प्लस माइनस पूरा हमने बताया क्या होगा? माइनस होगा। 4 कितना होगा? 9 हो जाएगा। इसमें भी आपका हर समान, तो 9 उतार लो, सीधा सीधा घटा दो, 5 में 4 घटा दो 1 हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको करना है, यानी हर समान है तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आपको आते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा। देखिए क्या दिया है दूसरा वाला एग्जाम्पल। देखिए दिया आपका 5/-9 प्लस 13/9 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान निकालना है। अब ये माइनस यहाँ तो इसको यहाँ भी कर सकते हो, तो माइनस कितना होगा? 5/9, ठीक है, प्लस 13/9। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? हर समान है तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो -5 और प्लस 13। 13 में से 5 घटा दीजिए, ठीक है। तो 13 में से पहले 3 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटा दीजिए तो कितना होगा? 8। 8 बटे कितना बचेगा? 9। तो इसका दूसरे का जो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन होगा कितना होगा? 8/9 होगा। तो देखिए इसमें भी आपका 8/9 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब देखिए इसमें प्रयास करना है तो आप लोग इसको प्रयास करके लगा सकते हो, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब आते हैं आपको हम प्रश्नावली में, यानी अभ्यास एक का एक करके बताते हैं आपको। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो 1A क्या है उसको कर लेते हैं। तो देखिए अभ्यास 1 का A, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि सरल कीजिए। सरल करना मतलब हल करना है। इसका देखिए पहले का पहला पार्ट आपका दिया 4/5 प्लस
-2 बटे कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, ये दिया है। अभ्यास 1A का पहला है। ठीक है, पहला पार्ट। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसको 4/5 लिखिए आप जैसा वैसे। अब प्लस माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -2 बटे कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए हर आपका क्या है, समान है, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले यहाँ हर में कितना 5 लिख दो, फिर घटा दो यही 4 - 2, तो 4 में से 2 घटाओगे 2, 2 बटे कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स बना है, वहाँ आप लोग एकदम जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये आपका पहले का क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका दूसरा इसमें दिया है, इसका दूसरा, तो दूसरा देखिए आपका दिया है -4 बटे -5 प्लस 2 बटे आपका कितना दिया है, -5। इसको भी हल करना है तो हल कर दीजिए। अब देखिए इसको बाहर कर लो, यानी -4 है और -5 है, ये माइनस कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा। प्लस है प्लस लगा दो, ये आपका 2 बटे -5 है, तो हमने आपको बताया इसको बीच में से कर दो, -2 बटे कितना होगा, 5 बराबर 4/5। ठीक है, प्लस माइनस गुणा करोगे -2/5, 4 में से 2 घटा दो, 2/5, ये भी हो जाएगा। दोनों का आंसर आपका कितना होगा, सेम सेम हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों का, तो कर लोगे। अच्छा देखो दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, संख्या रेखा की सहायता सरल कीजिए। तो आप लोग इसको 7th क्लास में पढ़े हुए हो। ठीक है, तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो संख्या रेखा द्वारा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ कमेंट कर देना, हम इसको बता देंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन अब करेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला आपसे कहा है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो जब आपका हर आपका समान नहीं होगा तो उसको हम लासा लेकर सरल करते हैं। तो 5/12 आपका दे दिया है प्लस -7 बटे आपका 16 है। ठीक है, अब इसको हल करना है तो यहाँ लिख दो हल करने पर। तो जैसा पहले उसको लिख लेते हैं 5/12। अब देखिए प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 7 बटे कितना है, 16, तो इसको लिख लो। अब देखो अभी तक आपका क्या था, हर समान तो सीधा सीधा हम जोड़ देते थे, सीधा सीधा घटा देते थे। लेकिन अब इसमें आपका क्या है, हर समान नहीं है, 12 और 16 है, तो हर समान नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 16 के एलसीएम निकाल लो, तो 2 से कैंसिल करो, 2 छक्के 12 और 2 2 16, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से कर दो 3 और 2 दूना 4। अब सीधा सीधा आप क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 × 2 × 2 × 3 और × 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 दूना कितना होगा आपका 48। तो कुल मिलाकर बात करें इसका एलसीएम कितना होगा 48। आप भाग करेंगे जैसा हम आपको बताया था, इसीलिए हमने आपको इस पर हमने बहुत सा क्वेश्चन लगवा दिया है। ये आपका कौन सी संक्रिया है, तो ये आपकी घटाने की संक्रिया है, ये घटाने की संक्रिया। तो हमने घटाने की संक्रिया में आपको बताया था, इसके जस्ट अभी आपको अगर बैक करके देखना तो बैक करके भी देख सकते हो। 12 चौका 48, 4 आपका कितना है भागफल, जो भागफल आता है उसमें अंश से गुणा करते हैं, तो 4 पंचे 20। देखो 48 भागे 12, पहले हम भाग करते हैं, तो 12 चौके 48 होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसमें माइनस तो माइनस लगा, 16 3 48 और 3 का इसमें जो भागफल है इसमें गुणा, 7 3 21, -21 में से 20 घटा दो तो कितना होगा, -1 बटे कितना होगा 48। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब आपको हम इसका तीसरे का दूसरा वाला पार्ट करके बताएंगे। तो इसको रब कर लेते हैं, तो चलिए रब कर देते हैं और तीसरे के दूसरा पार्ट करके बताते हैं। तीसरा का दूसरा पार्ट आप लोग देखो क्या दिया है, इसमें आपका दिया -3 बटे -11, कोष्टक लगा दो, प्लस -4 बटे कितना दिया है 33। ये है, इसको भी हल करना है तो हल कर लो आप लोग। पहले इसको बाहर कर दो कोष्टक से बाहर, -3 बटे -11
प्लस माइनस पूरा हमने आपको बताया था माइनस 4 बटे कितना होगा 33। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3/11 माइनस 4/33। हर आपका समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब हर समान नहीं होता हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 11 और 33 का एलसीएम निकाल दो तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट 11 से कर दो। तो 11 की 11 11 3 33, तो यानी 11 गुणे 1 गुणे 3, 11 की 11 और 11 3 33। ठीक है, मतलब पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 आपका क्या हो गया एलसीएम। तो 11 3 33 और इसमें गुणा करेंगे 3 3 9। 33 भागे 33 करेंगे तो 1 होगा और कितना होगा 4। माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ आपका 4। 9 में से 4 घटा दो तो 5 और 5 बटे क्या होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका 5/33। ठीक इसी प्रकार आप चौथे वाले पे चले आइए, चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए चौथे का आपका पहला पार्ट क्या है दिया, आपका 2 प्लस माइनस 11 बटे आपका कितना दिया है 9। ठीक है, ये आपका दिया है। तो देखिए इसमें हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अंशपान हर रूप में थी, इसको भी अंशपान हर रूप में लिख दीजिए। प्लस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 11 बटे कितना होगा 9। 1 व 9 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 9 होगा। अब इसमें भाग कर लीजिए तो 9 और 9 जो आएगा 9 दूना 18। इसमें भाग करेंगे तो 1 होगा, यहाँ आपका कितना होगा 1 गुणे 11 करेंगे तो 11 होगा। 18 में से 11 घटा दीजिए तो 18 में से अगर हम 11 घटा रहे हैं तो आपका कितना बचेगा 7 और बटे कितना 9, तो ये होगा 7/9। इसी का आप दूसरा देख लो। ठीक है, जो आपका अभ्यास 1A का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका दिया -3 प्लस -2 बटे -3। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ कर दो बराबर करके -3 प्लस ये देखिए माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/3, इसके बटे 1 कर लो तो एलसीएम कितना होगा 3। 1 और 3 का एलसीएम आपका कितना होगा 3 होगा। 1 3 3 और 3 3 9, यानी आपका कितना होगा -9। प्लस लगा दो 3 1 के 3 और 1 बचा तो 1 गुणे 2 करेंगे 2। -9 में से 2 घटा दो तो आपका कितना होगा -5 -7, कितना होगा -7 बटे आपका 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने आपको प्रश्नावली 1.A का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसका बाकायदा एक फेयर कॉपी भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको अभ्यास 1.B का क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, किस कौन सा अभ्यास 1.B का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देते हैं।